हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 7.2 पे और क्वेश्चन नंबर है क्या कह रहा है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं, यहाँ पे देखिए पहला बिंदु दिया -3,9 एवं 1,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतरिक्तः विभाजित करता है। चलिए मैं यहाँ पर इस बिंदु को मान लेता हूँ P, जिसका निर्देशांक है -3,9 और दूसरा बिंदु मैं ले लेता हूँ Q, जिसका निर्देशांक है 1,-3। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड पर एक बिंदु मैं मान लेता हूं R है, जो इसे 3:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से यहां पर विभाजित कर रहा है। तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि माना बिंदु R P, जिसका निर्देशांक है -3,9 तथा Q, जिसका निर्देशांक है यहां पर 1-3 को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को 3:1 के अनुपात में आंतरिकतः विभाजित करता है। हम लोग यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं। तो हम लोग विभाजन सूत्र पढ़े हैं ना जी, विभाजन सूत्र पढ़े हैं। क्या होता है विभाजन सूत्र? याद है अंतः विभाजन के लिए mx2 प्लस का nx1 बटा में m प्लस का n, my2 प्लस का ny1 और y में m प्लस का n, यही ना होता है जी फॉर्मूला। तो ये देखो, एक बिंदु को x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2 मान लेना होगा। अनुपात ये जो दिया है यही है m अनुपात है। अब फॉर्मूले पे रख देते हैं तो हमें r का निर्देशांक निकल जाएगा। तो r का निर्देशांक क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। m के जगह पे देखिए है 3, जो भी वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे। x2 की जगह पे 1, n के जगह पे है 1, x1 की जगह है -3 और बटा में m प्लस n यानी कि 3 + 1। फिर देखिए m के जगह पर है यहाँ पर 3 और y2 की जगह पर है यहाँ पर -3, है ना जी, ठीक है। फिर प्लस n की जगह 1 और y1 की जगह पे है यहाँ पर 9, ठीक है, और बटा में आपका m प्लस का n यानी कि 1+3। चलिए अब आगे इसे सॉल्व कर देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे r का निर्देशांक हमें निकालना। देखिए 3 - 3 बटा में 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -9 प्लस का 9 और बटा में 4, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे बिंदु का निर्देशांक जो होगा, बिंदु r का निर्देशांक यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारे पास 0 0 आ जाएगा, है ना जी, 0 0। तो जो हमें चाहिए था अब इस बिंदु का निर्देशांक हमें मिल गया, जो 3:1 में इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बांट रही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दो बिंदुओं यहाँ पे दिए गए हैं 3,5 और एवं 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिकतः विभाजित करता है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु है P, जिसका निर्देशांक है 3,5 और दूसरा बिंदु मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Q, जिसका निर्देशांक है 7,9। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड यहाँ पे मैं PQ ले लेता हूँ और इस पर एक बिंदु यहाँ पर R है, जो इसे 2:3 के अनुपात में यहाँ पे आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है, यानी ये 2/3 भाग है इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना बिंदु R P, जिसका निर्देशांक है 3,5 तथा Q, जिसका निर्देशांक है 7,9 को मिलाने वाली रेखाखंड किसको, रेखाखंड PQ को 2:3 के अनुपात में आंतरिकतः विभाजित करता है, ऐसा हम लोग ले लेते हैं, विभाजित करता है। चलिए, तो r का निर्देशांक निकालने के लिए हम यहाँ पे वही विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र आप लोग पढ़े ही हैं। क्या होता है विभाजन सूत्र, याद है आपको? mx2 प्लस का nx1 अंतः विभाजन के लिए ना जी, m प्लस n, my2 प्लस का ny1 और y में आपका m प्लस का n। इसमें देखिए ये आपका x1 y1 सपोज कर लेना होगा, ये दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2 y2, ये अनुपात जो दिया है ये आपका m अनुपात है। तो चलिए अब हम लोग बिंदु r का निर्देशांक निकालते हैं। तो r का निर्देशांक देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ के अकॉर्डिंग m की जगह क्या है 2, x2 की जगह पे है 7, n की जगह पे 3, x1 की जगह पे 3, ठीक है, और बटा में आपका m प्लस n यानी कि 2 प्लस का 3। फिर उसके बाद देखो m के जगह पे है आपका 2 और n के y2 की जगह पे है 9,
n की जगह पे है 3 और y1 की जगह पे है 5 और y में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। चलिए अब आगे इसे आगे देखते हैं। तो r का निर्देशांक देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर ये 14 प्लस का 9 और बट्टा में 5 और यहाँ पे हो जाएगा 9 दूना 18 5 ये 15 और बट्टा में 5। तो यहाँ से अब हो जाएगा r का निर्देशांक कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 23 बट्टा में 5 और यहाँ पर जोड़ देते हैं इसको 33 बट्टा में 5। तो ये r का निर्देशांक निकल गया जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करना है, वो हमने निर्देशांक निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, माना कि a और b बिंदु दो बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पे दिए हैं। एक बिंदु p का निर्देशांक इस प्रकार प्राप्त करें कि AP जो है 3/7 हो b का। चलिए देखिए मैं एक बिंदु a ले लेता हूँ और एक बिंदु b ले लेता हूँ। a और b का निर्देशांक आपके पास क्वेश्चन में दिया है, एक है -1,5 और b का निर्देशांक है 6,-2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड लीजिए। यहाँ पर इस पर p इस प्रकार से है कि AP जो है ना 3/7 है AB का। तो मान लीजिए यहाँ पर p है आपका, हमें AP और BP का अनुपात पता चलेगा तभी आप ये निकाल सकते हैं। तो एक काम करो, इसको इधर लाते हैं, AP और बट्टा में AB बराबर में है 3/7। इसको पलट दोगे तो AB बट्टा में AP हो जाएगा बराबर 7/3। एक घटा देते हैं, अब इसमें एक घटाने पर देखिए क्या होगा। एक घटाएंगे तो यहाँ से देखिए आपको क्या फायदा मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक घटाते हैं, AB बटा में AP -1 और इधर हो जाएगा 7/3 -1। इधर एलसीएम हो जाएगा आपका AP, ऊपर आ जाएगा AB माइनस का AP और इधर देखिए एलसीएम होगा 3 7 माइनस का 3। तो देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ AB में से AP से घटाएंगे, AB में से AP घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा BP है ना, या PB भी लिख सकते हैं और बट्टा में AP बराबर में 4/3। यानी कि हमने यहाँ पर पलट देना है तो AP/PB जो आएगा 3/4। यानी कि देखो ये आपका 3 भाग और ये आपका 4 भाग हो गया। तो ये M/N हो जाएगा, ये x1y1 हो जाएगा और ये x2y2 हो जाएगा। अब हम लोग पढ़े ना जी विभाजन सूत्र वही लगा दें। तो विभाजन सूत्र पहले मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, mx2 प्लस का nx1 और बटा में आपका m प्लस n, my2 प्लस का ny1 और बटा में आपका m प्लस का n, यही ना होता है जी। तो चलिए अब लिखते हैं p का निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पर देखिए m की जगह पे है 3, x2 है आपके पास 6, n की जगह पे है 4, x1 है आपके पास -1 बटा में m प्लस 1 यानी कि 3 प्लस का 4। फिर m की जगह पे है यहाँ पर 3 और y2 की जगह पे है -2, n की जगह पे है 4 और y1 की जगह पे है 5 और बटा में m प्लस n यानी कि 3 प्लस का 4। चलिए अब इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे p का निर्देशांक, यहाँ पर 6×18 माइनस का 4 बट्टा में 7, यहाँ पर हो जाएगा -6 प्लस का 20 और बट्टा में आपका 7। तो चलिए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि p का जो निर्देशांक होगा, ऊपर देखिए 14 बट्टा में 7, यहाँ पे भी 14 बट्टा में 7 कट जाएगा, ये 2 बार में ये भी 2 बार में, इसलिए p बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वह 2,2 हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 का 1 नंबर। क्या कह रहा है, x अक्ष दो बिंदुओं, यहाँ पे ये 2 बिंदु दिए गए हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि माना दो बिंदुओं इसका नाम ले लेते हैं P जिसका निर्देशांक है 2, -4 तथा Q जिसका निर्देशांक है 3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड किसको, PQ को x अक्ष पर स्थित बिंदु R जिसका निर्देशांक क्या होगा, तो x अक्ष पर स्थित है तो x, y नियमक 0 है ना जी। x अक्ष पर स्थित बिंदु R x, 0 अंतः विभाजित करता है, ठीक है ना जी, ये हम लोग मान लेते हैं। तो किस अनुपात में विभाजित करते हैं वो बताना है और इस बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बिंदु P लेता हूँ जिसका निर्देशांक है 2, -4 और मैं यहाँ एक बिंदु ले लेता हूँ Q जिसका निर्देशांक है 3,8। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड पर एक बिंदु जो है यहाँ पर R है। ये R जो है एक्चुअल में x अक्ष पे स्थित कोई बिंदु है, ये आपका मान लेते हैं कि ये x अक्ष है, ठीक है ना जी। इसी अक्ष पे स्थित कोई ये बिंदु है, ठीक है ना जी।
इस पर है, तो इसे किस अनुपात में विभाजित करता है ये तो हमें नहीं पता है। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर अंतः आर यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं के अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ऐसे हम लोग अनुपात यहाँ एक ले लेते हैं कि के अनुपात m के 1 के अनुपात में, यानी कि m अनुपात n के अनुपात 1 हो गया, ये आपका x1 y1 हो गया और ये आपका x2 y2 हो गया। और r का निर्देशांक मैंने यहाँ पे x, 0 लिया है क्योंकि x पे है तो y नियामक तो 0 होता ही है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग यहाँ विभाजन सूत्र तो जानते हैं, विभाजन सूत्र जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला mx2 प्लस का nx1 और बटा में m प्लस n, y नियामक के लिए my2 प्लस का ny1 बटा में m प्लस n, यही ना होता जी। तो अगर हम लोग बिंदु r की अगर निर्देशांक की बात करें तो r का निर्देशांक हमारे पास x, 0 है ना जी, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, देख लीजिए m के जगह पे है k, x2 है आपके पास 3, n के जगह पे है 1 और x1 है आपके पास 2 बटा में m प्लस n यानी कि k प्लस 1। फिर उसी तरह से हो जाएगा आपका m की जगह पे k, y2 की जगह पे 8, n की जगह पे 1 और y1 की जगह पे -4 और बटा में m प्लस n यानी k प्लस 1। यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं x, 0 इक्वल टू में देखिए 3k प्लस का 2 बटा में k प्लस 1 और यहाँ 8k माइनस 4 और बटा में k प्लस 1। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इनके y नियामक और x नियामक को इंटीग्रेट कर देंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3k प्लस का 2 बटा में k प्लस 1 और यहाँ से 0 इक्वल टू में हो जाएगा 8k माइनस का 4 और बटा में आपका k प्लस का 1। ये जाकर तो मल्टीप्लाई करेगा 0, 8k माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 8k बराबर में 4 यानी k बराबर में 4 बट्टा 8 कट जाएगा यहाँ से 1 बट्टा 2। तो जो हमें अनुपात चाहिए था वो अनुपात 1 अनुपात 2 मिल जाएगा, के अनुपात 1 था ना जी। अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा जी, अनुपात क्या हो जाएगा जी, तो ऊपर के अनुपात तो 1 था तो यहाँ से के का वैल्यू 1 बट्टा 2 है तो वही हो जाएगा यहाँ पर 1 अनुपात 2 हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, तो 3 गुना में 1 बट्टा 2 और प्लस का 2 बट्टा में 1 बट्टा 2 प्लस का 1 बट्टा 2 मैंने रख दिया k का मान, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो 3 बट्टा 2, तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 2 एलसीएम होगा 3 प्लस का 4 और नीचे एलसीएम ले लेते हैं 2, 1 प्लस 2 कट जाएगा यहाँ से, तो x बराबर में आ जाएगा 4 3 7 और बट्टा में 3। इसलिए अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक जो होगा, अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा जी, अभिष्ट बिंदु जो हमें निकाले थे उसका निर्देशांक हो जाएगा 7 बट्टा 3 और y नियामक क्या था 0। समझ गए, ये हमने अनुपात निकाल दिया और वह बिंदु क्या होगा उसका भी निर्देशांक निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं 4 का 2 नंबर, दो बिंदु यहाँ पे दिए गए, इनको मिलाने वाली सरल रेखा y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित होती है हमें बताना। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु दिया है P, ठीक है, जिसका निर्देशांक है 7,3 और एक बिंदु दिया है Q जिसका निर्देशांक है -4,5। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड पर एक बिंदु हमें निकालना है जो यहाँ पे कह रहा है कि जिसको y अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है। तो ये मान लेते हैं ये y अक्ष है और y अक्ष किस अनुपात में इसे विभाजित कर रही है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करें। हमेशा अनुपात जब लेना होगा k अनुपात 1 ही लेना, यानी कि m अनुपात n हमें k अनुपात 1 मिल गया। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे वो अभिष्ट बिंदु R है, तो यहाँ इसका निर्देशांक क्या होगा 0, y, क्योंकि देखो y अक्ष पे स्थित है तो x नियामक वहां 0 हो जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि माना बिंदु R जिसका निर्देशांक है 0, y है ना जी, दो बिंदुओं P जिसका निर्देशांक है 7,3 और दूसरे का निर्देशांक है यहाँ पर Q जिसका निर्देशांक है -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को यहाँ पर k अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है ना जी, ये हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये अनुपात n होगा। तो हम लोग यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं,
एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, क्या होता है mx2 प्लस का nx1 y में m प्लस का n, और फिर उसी तरह से my2 प्लस का ny1 और y में m प्लस का n, यही ना होता है विभाजन सूत्र। चलिए इसको अब हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे r का निर्देशांक हमारे पास है, देख लीजिए 0, y, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर होगा, तो m के जगह पे है k, x2 की जगह पे है -4, n की जगह पे है 1 और x1 की जगह पे है यहाँ पे 7 और बटा में m प्लस n यानी कि k+1। उसी तरह से हो जाएगा आपका m के जगह पर आपका k, y2 की जगह पे है 5, n के जगह पे है 1 और y1 की जगह पे है 3 और बटा में m प्लस n यानी कि k+1। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 0y जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, तो -4k और प्लस का 7 बटा में k+1 और यहाँ पे हो जाएगा 5k प्लस का 3 बटा में k+1। अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ 0 किसके बराबर होगा, -4k प्लस 7 बटा में k+1 और यहाँ y इक्वल टू में हो जाएगा आपका 5k प्लस का 3 बटा में k+1। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ ये जाके 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू में -4k प्लस 7, -4k इधर आके प्लस का 4k बराबर 7, k बराबर में आ जाएगा 7/4, k का मान 7/4। तो अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, अभिष्ट अनुपात जो हो जाएगा, सॉरी अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, तो k अनुपात 1 था ना जी, k अनुपात 1 यानी कि हो जाएगा 7/4, 7/4 हो जाएगा। तो चलिए y का वैल्यू निकाल लेते हैं, 7/4 रख के, है ना जी, 7/4 रख के हमें निर्देशांक भी तो निकालना है। तो ऊपर 4, 5 7 35 और 4 3 12 और नीचे हो जाएगा आपका 4, 7 और प्लस का 4, ये सेकेंड से। तो y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 2 7 और 47 और बटा में 11, 47 बटा में 11 हो जाएगा। तो हमें अभिष्ट ये नहीं निकालना था शायद, एक बार देख लेता हूं मैं, अनुपात में विभाजित करता, खाली अनुपात ही निकालना था, ठीक है ना जी। तो यही आंसर छोड़ देना था, इसको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर निकाल दिए हो तो अगर आपसे पूछते हैं कि अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, तो अगर निकालने के लिए कहा था तो हम लोग बिंदु का निर्देशांक यहाँ दिखा देते हैं, क्या हो जाता है 0,47 बटा में यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा। समझ गए, अगर पूछता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 का 8, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें y अक्ष बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। चलिए तो यहाँ पर देखिए 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु A दिया है जिसका निर्देशांक है 5, -6 और दूसरा बिंदु B दिया है जिसका निर्देशांक है -1, -4। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष जो है किस अनुपात में विभाजित करता है, वो अनुपात निकालना है और वो बिंदु क्या होगा उसका भी निर्देशांक निकालना है। मान लीजिए y अक्ष यहाँ से ऐसे गुजर रहा है, ठीक है ना जी, ये y अक्ष हो गया, सपोज कर लेते हैं y अक्ष। तो यहाँ पर ये जो बिंदु होगा, मान लेते हैं कि ये बिंदु R है, इसका निर्देशांक क्या होगा, तो 0 और y नियामक जो भी हो, x नियामक 0 अगर y अक्ष पे स्थित है तो हम लोग ये k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं ऐसा मान लेते हैं। तो ये m अनुपात n हो जाएगा, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, है ना जी। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना बिंदु R 0, जिसका निर्देशांक है, दो बिंदुओं A 5, -6 तथा B -1, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, विभाजित करता है, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या होता है mx2 प्लस का nx1 बटा में m प्लस का n, my2 प्लस का ny1 और बटा में आपका m प्लस का n। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर अगर r के निर्देशांक की बात करते हैं, r का निर्देशांक क्या है 0, y और वो किसके बराबर होगा, तो देखिए m के जगह पर है k, x2 है -1, n के जगह पे है 1 और y1 है x1 है आपके पास 5 और बटा में m प्लस का n। चलिए m इंटू में y2 -4 प्लस में n की जगह 1 और y1 के जगह पे है -6 और बटा में m प्लस n यानी कि k+1। चलिए अब आगे इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0, y है, इधर आ जाएगा माइनस का k और प्लस का 5
और बटा में k+1। यहाँ हो जाएगा माइनस का 4k और माइनस का 6 बटा में k+1। अब इसके बाद देखिए हम लोग इनके नियमकों को अलग अलग कर देंगे, तो 0 इक्वल हो जाएगा माइनस k+5 बटा में k+1 के, और y इक्वल हो जाएगा यहाँ माइनस का 4k माइनस 6 बाई में k+1 के। इधर 0 इधर आ जाएगा माइनस का k+5, यानी यहाँ से k का वैल्यू 5 आ गया। तो अभिष्ट जो निर्देशांक, अभिष्ट जो अनुपात निकालना था वह अनुपात यहाँ से हमें मिल जाएगा। अभिष्ट अनुपात k अनुपात 1 था, यानी कि हो जाएगा 5:1। चलिए तो y बराबर में क्या आ जाएगा -4 इंटू में y k का वैल्यू 5 और -6 और y में आपका हो जाएगा 5 प्लस का 1। चलिए तो माइनस का 20 -6 और बटा में यहाँ पे 6, ठीक है ना। तो माइनस का 26 बटा में 6 काट देंगे, यहाँ 3 और यहाँ पे 13, -13 बटा में 3, -13 बटा में 3। तो अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक जो हमें ज्ञात करना था, तो उसका निर्देशांक यहाँ पे हो जाएगा 0 और कॉमा में -13 बटा में 3। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5 का फर्स्ट नंबर। बिंदु दिया गया है, दो दिए गए बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में अंतरिक्ष विभाजित करता है वो हमें बताना है। तो सपोज कर लेते हैं एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक है 9,6 और दूसरा बिंदु है Q जिसका निर्देशांक है आपके पास 5,2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को, एक बिंदु यहाँ पर सपोज कर लेते हैं इसी पर कोई बिंदु है, ठीक है ना जी। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु क्या है, यहाँ पर एक बिंदु है R जो इसे k:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ये हम लोग ऐसा मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना बिंदु R दो बिंदुओं P 9,6 तथा Q 5,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को यहाँ पर k:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ये हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ विभाजन सूत्र की, तो हम लोग पढ़े हुए विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र हम लोग पढ़े ना जी, mx2 प्लस का nx1 बटा में आपका m प्लस n, my2 प्लस का ny1 बटा में आपका m प्लस n। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग r के निर्देशांक की बात करें, तो r का निर्देशांक यहाँ पर हम लोग पहले से लिए है 8,4, ये आपके पास क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे भी लिख सकते थे, ठीक है ना जी, 8,4 है। तो यहाँ r का निर्देशांक क्या है, 8,4 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका m के जगह पर होगा k, x2 के जगह पे है आपके पास 5, n के जगह पे 1 और x1 के जगह पे है 9 और बटा में m प्लस n यानी कि k+1, k इंटू में -2 हो जाएगा प्लस 1 इंटू में y1 6 और y में है k प्लस का 1 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वही 8,4 जो दिया है बिंदु में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5k प्लस 9 और बटा में k+1 और इधर हो जाना है माइनस का 2k प्लस 6 बटा में k+1 इक्वल टू में 8,4। तो किसी एक को x नियामक या y नियामक को इक्वेट कर दो, हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5k प्लस का 9 बटा में k प्लस का 1 इक्वल टू में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 8k और प्लस का 8 हो जाएगा और इधर हो जाएगा नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दो, 5k प्लस का 9, ठीक है। अब इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, 8k माइनस का 5k और इधर 9 माइनस का 8, तो यहाँ से हो जाएगा 3k बराबर में यहाँ पर 1, यानी k बराबर में 1/3। k का मान 1/3 है, तो हमें जो अनुपात चाहिए था वो अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, अभिष्ट अनुपात जो हमें निकालना था वो कितना था, वो k:1 था, यानी कि वही हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, 1:3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 3 का 2 नंबर। किस अनुपात में बिंदु, ये तो दी गई है, दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अंततः विभाजित करती है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक है -3,5 और दूसरा बिंदु है Q जिसका निर्देशांक है 4,-2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु यहाँ पर हमारे पास R है जिसका निर्देशांक है -2,3, इसे ये k:1 के अनुपात में विभाजित कर रही है अंततः, ये हम लोग ऐसा मान लेते हैं। x1 y1 हो जाएगा
और एक हो जाएगा x2 y2। हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना बिंदु R जिसका निर्देशांक है -2, 3, दो बिंदुओं P जिसका निर्देशांक है -3, 5 तथा Q जिसका निर्देशांक है 4, 9 माइनस का को मिलाने वाली रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ये ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है ना जी। चलिए तो हम लोग यहाँ विभाजन सूत्र जानते ही हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र आप जानते ही हैं, mx2 प्लस का nx1 बटा में आपका m प्लस n, my2 प्लस का ny1 और y में आपका m प्लस का n, ऐसे लिखते हैं। तो चलिए हम लोग ये बिंदु r की बात करते हैं, इसका नियामक तो दिया ही है -2, 3। अब हम लोग r के निर्देशांक के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं? m के जगह पे देखो क्या है k, x2 कितना है आपके पास 4, n के जगह पे क्या है 1, x1 कितना है -3 और बटा में m प्लस n यानी k प्लस। फिर उसी तरीके से हो जाएगा k इंटू में -9 और प्लस का 1 इंटू में 5 और y में आपका k प्लस 1 इक्वल टू में है आपके पास -2, 3। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 4k -3 बटा में k प्लस 1 और यहाँ माइनस का 9k प्लस का 5 बटा में k प्लस 1 इक्वल टू में यहाँ -2, 3। तो हम लोग कोई भी x या y नियामक को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से 4k माइनस का 3 बटा में k प्लस 1 इक्वल टू में -2 जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 4k माइनस 3 इक्वल टू में हो जाएगा -2k-2। इसको इधर लाते हैं 4k और प्लस का 2k और 3 को उधर लाते हैं प्लस का 3 -2। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा? अब आपका यहाँ पर 6k इक्वल टू में 1 यानी k इक्वल टू में 1/6। तो अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा? जो अभिष्ट अनुपात होना चाहिए तो अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा? तो अनुपात जो है वह हमें पता है k अनुपात 1 हमने माना था, तो हो जाएगा 1:6। ठीक है। k का मान 1/6 है, रख देंगे तो 1:6 यहाँ से मान आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।